आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 14 के लिए 7वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 6 का समाधान सीखा था। इस वीडियो में हम प्रश्न 7 का समाधान सीखेंगे। तो प्रश्न 7 है कि एक चतुर्भुज ABCD बनाए जिसकी AB भुजा पर AD और BC लंब है, यानी एक AB भुजा है, उस पे AD और BC क्या है, लंब है, और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AD बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर। इस चतुर्भुज के समान क्षेत्रफल वाला एक त्रिभुज बनाए जिसका एक कोण जो है कितना है, 30 डिग्री है। ये थोड़ा सा जो है एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जरूरी प्रश्न है, इसे ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम चतुर्भुज ABCD की रचना करेंगे। इसके लिए हम जो है पहले AB जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है खींचेंगे। तो सबसे पहले जो है 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची गई है। ये 5 सेंटीमीटर है, इसका नाम AB। अब कहा गया है कि AD और BC लंब है, यानी B डिग्री पे, B बिंदु और A बिंदु पे हमें जो है लंब खींचना है। तो इसका आसान तरीका है कि आप जो है 90 डिग्री का कोण बनाएं। तो पहले हम B बिंदु पे बना रहे हैं 90 डिग्री का कोण। तो B बिंदु पे जो है सबसे पहले जो है 90 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। तो ये B बिंदु पे जो है 90 डिग्री का कोण बन गया है। अब हम जो है A बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब A बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम लोग। A बिंदु पे 90 डिग्री का कोण जो है बनाना है। तो ये हो गया A बिंदु पे 90 डिग्री का कोण। इसे जो है आपको बनाना है इस प्रकार से। अब जो कहा गया है कि AD कितना है, 7 सेंटीमीटर, हमें इसमें से 7 सेंटीमीटर की जो है रेखा काट लेनी है। इसके लिए बगल में जो है आप ये 0 पे एक बिंदु रखिए और 7 पे एक बिंदु रखिए और फिर इसे इस प्रकार से मिलाइए। फिर A बिंदु पे रखिए और यहाँ ऊपर हो गया है, कोई बात नहीं है, रेखा को आगे बढ़ा दीजिए। तो ये हो गया आपका बिंदु D। और B जो है BC 4 सेंटीमीटर है, तो हम जो है 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। इसके लिए 0 पे एक बार रखिए, एक बार जो है 4 पे रखिए। तो ये हो गया 0 और 4, तो जो है ये है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ काट देंगे, ये बन गया है। ये हो गया आपका C बिंदु। तो C और D को हमें मिला देना है। C और D को हमें मिला देना है। तो ABCD जो है हमारा क्या हो गया, एक चतुर्भुज हो गया है जिसमें BC 4 सेंटीमीटर है, AD 7 सेंटीमीटर है। BC और AD AB पर क्या है, लंब है। हमें इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज बनाना है जिसका एक कोण क्या है, 30 डिग्री है। तो सबसे पहले जो है हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल जो है ABCD के बराबर हो। इसके लिए हमें जो है ये जो विकर्ण है इसे खींच लेते हैं और जो है इस BD रेखा के जो है समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं। तो इसके लिए पहले BD को नापिए, फिर C बिंदु पे रख के इस तरफ से काटिए, फिर CD को मापिए, CD को, उसके बाद CD को मापिए और B बिंदु पे रख के काटिए। तो ये थोड़ा बच गया है, इसे फिर से जो है एक बार माप के C बिंदु पे रख के जो है काट लेना है। ये बिंदु मिला, इसे हम जो है C से मिला देते हैं इस प्रकार से। तो ये और ये रेखा क्या होंगी, आपस में समानांतर होंगी। इसके बाद जो है हमें इस रेखा को जो है मिला देते हैं इस प्रकार से। तो ये बिंदु मान लेते हैं E है, D और E को मिला देते हैं, D और E को मिला देते हैं। तो D और E मिल गया है। तो ADE
जो है एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल जो है ABCD के बराबर है। अब हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका एक कोण क्या हो 30 डिग्री हो। तो इसमें ये जो त्रिभुज हमें मिला है ADE, इसमें कौन सा कोण 30 डिग्री हमें नहीं मालूम है, तो हम एक अलग से जो है त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। और जो है उसका जो है एक कोण क्या होगा 30 डिग्री होगा और उसका क्षेत्रफल जो है ABCD के बराबर होगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं हम इसका ये हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम ए बिंदु पे जो है हम 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये पहले से ही जो है 60 डिग्री यहाँ बना हुआ है, इसी में जो है हम 30 डिग्री का कोण बना ले रहे हैं। एकदम आसान है। तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है और इस रेखा को जो है हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। तो ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब हम जो है ये जो रेखा है AE, इस रेखा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे जो कि D बिंदु से गुजर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो है AE को नाप लेंगे, AE को माप लेंगे और D बिंदु पे रख के इस तरफ काटेंगे और फिर AD को नाप लेंगे और E बिंदु से काट लेंगे। तो ये जो मिला इसे हम जो है D से मिला दे रहे हैं। आगे तक करना है ताकि ये जो रेखा है ये जो है कट जाए। तो ये कट नहीं रहा है, इसको बढ़ाते हैं। तो ये रेखा जो है यहाँ मिल गया है, तो इसे हम P मान लेते हैं और P को E से मिला देते हैं। हो गया। तो ये जो AEP मिला, यही हमारा आवश्यक जो है त्रिभुज हुआ। तो यानी क्षेत्रफल जो त्रिभुज AEP का होगा वही किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज ABCD के। ठीक है। अब ये हुआ कैसे, इसको जो है एक बार जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने क्या किया था, ABCD जो है एक चतुर्भुज की रचना की थी और इसके बाद जो है ABCD चतुर्भुज के क्षेत्रफल के समान एक त्रिभुज की रचना की थी जिसका नाम क्या था ADE। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने ये किया था। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि APE एक त्रिभुज की रचना की है। अगर हम ध्यान से देखें कि ADE और APE दोनों एक ही आधार AE पे हैं और जो है दोनों एक ही समानांतर रेखा AE और DP के मध्य में है। तो जब भी दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो यानी जो क्षेत्रफल ABCD का था वही क्षेत्रफल जो है ADE का हुआ और जो क्षेत्रफल ADE का था वही क्या हो गया APE का। यानी दोनों जो त्रिभुज बने हैं उनका क्षेत्रफल किसके बराबर है, ABCD के। यही क्या हुआ, ये प्रश्न नंबर 7 का रचना या अंकन हुआ। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। प्रश्न थोड़ा कठिन है परंतु इसका अभ्यास करने से सीखा जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।